नमस्कार, मैं डॉक्टर मृगांक शेखर शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी एट मणिपाल हॉस्पिटल, पालम विहार, गुड़गांव। आज मैं आपसे हर्निया के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। हर्निया जो है एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल कंडीशन है जिसके लिए पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ओपीडी में। तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोई ट्यूमर है। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हर्निया इज़ नॉट अ ट्यूमर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हर्निया है क्या। देखिए, हमारे पेट के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। काफ़ी सारे सर्जन जो ऑर्गन्स हैं ना वो फिक्स होते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है, ये मोबाइल है, मतलब ये हिलता रहता है। उसके ऊपर एक फैट का लेयर है ओमेंटम, वो भी हिलता रहता है। और बड़ी आंत के कुछ हिस्से हैं वो भी मोबाइल है ना। ये जो मोबाइल पोर्शंस ऑफ द एब्डोमेन है उसको पेट के अंदर रखता क्या चीज़ है, वो है हमारे पेट के जो मसल्स है, एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स है वो उसको एब्डोमेन के अंदर रखते हैं ना। हमारे कुछ पैदाइशी कमज़ोर एरिया है, जैसे हमारे नाभि हो गए, या मेल्स में जो ग्रॉइन एरिया है, जो थाई और एब्डोमेन के जंक्शन है, वो हमारे पैदाइशी कमज़ोर एरिया है। या सपोज हमें कहीं पेट में ऑपरेशन हुआ है, जैसे फीमेल्स में कभी सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, या यूटेरस का ऑपरेशन हुआ है, या कोई भी पेट में ऑपरेशन हुआ है, जहाँ से वो कट लगता है वो हमेशा एक वीक एरिया रहता है। नाउ एज वी एज वो मसल्स और वीक हो जाते हैं, और जहाँ पे भी वो वीकनेस मिलता है वहीं से वो इंटेस्टाइन्स जो मोबाइल पोर्शन है, या उसके ऊपर जो फैट का लेयर मैंने बताया था जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, वो बाहर निकल के आते हैं। और ये जो बाहर निकल के आते हैं इसी को हम हर्निया बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हर्निया का एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। मैं आपको अगर एक कॉमन एनालॉजी दूँ, सपोज कहीं पाइप में छेद हो जाए तो उस पर जब तक आप उस पर एक लेयर नहीं लगा देते तब तक वो रिपेयर नहीं होता है। सिमिलरली जब हर्निया हो जाते हैं उसको हम रिपेयर करके उसमें एक जाली लगाते हैं जिसको हम मेडिकली मेश बोलते हैं। वो लगा देने से उसको एक अच्छा हर्निया रिपेयर माना जाता है ना। कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में बहुत सारे अफवाहें हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है लोगों को। पहली चीज़ तो ये है कि हर्निया का जो सिम्टम है वो सिर्फ एक स्वेलिंग दिखता है। इनिशियल स्टेजेस में जब आप खड़े हो जाएंगे, खांसी करेंगे तो वो एक स्वेलिंग दिखता है, और जब आप लेट जाएंगे तो वो स्वेलिंग ऑटोमेटिकली डिसअपीयर होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ जाता है वो स्वेलिंग अपने आप डिसअपीयर नहीं होता, उसको दबा के अंदर करना पड़ता है। याद रखने वाली बात यह है कि हर्निया में यूजुअली पेन कभी नहीं होता है। अगर पेन हो रहा है दैट मीन्स द हर्निया हैज ऑलरेडी बिकम कॉम्प्लिकेटेड। नाउ एज आई सेड, द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि हर्निया का ट्रीटमेंट हमेशा सर्जिकल होता है। हर्निया में पेन नहीं होता है। अगर पेन हो रहा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हर्निया बन गया है, बहुत जल्दी ही आपको सर्जन के पास जाना है। जितना जल्दी छोटा रहे हर्निया तब आप उसको ऑपरेट करवा ले तो रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जैसे एल्डरली पेशेंट्स है, या जिनको पहले हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, उनमें हर्निया होता है तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बहुत सारे इनफैक्ट फिजिशियन भी बोल देते हैं अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। ये कभी नहीं करना है, बिकॉज देखिए क्या होगा कि गॉड फॉरबिड अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो एक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। तब हम इसको पेशेंट को पहले से प्रिपेयर करके ऑपरेट करने का टाइम नहीं रहता है। तो एज आई सेड, आई वुड लाइक टू समराइज कि हर्निया में कभी पेन नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक स्वेलिंग दिखता है इनिशियली, जो लेटने पे गायब हो जाता है, या जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, या रिड्यूस हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। तीसरी चीज़, हर्निया का ट्रीटमेंट हमेशा सर्जरी होता है, और पेशेंट जितना भी हाई रिस्क क्यों ना हो उनको जल्दी से जल्दी ये सर्जरी करवा लेना चाहिए ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस ना बन जाए और हमें एक इमरजेंसी सर्जरी करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच।